लर्न कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम्स रूल्स को हम बारीकी से सिखाए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो देखे और इसको ज़रा सा प्रैक्टिस किया। अब देखो यहाँ पे हम डाटा वर्ड्स लेके हम डिस्कस करेंगे आज। तो डाटा वर्ड्स आता है टॉप बॉटम रूल्स के नीचे, ठीक नीचे डाटा वर्ड्स आता है, उसके बाद कलर स्केल आता है, उसके बाद आइकॉन सेट्स आता है। तो इस तीनों के बारे में हम आज सिखाएंगे, आप देखते चले जाइए। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो डाटा बर्स निकालने के लिए क्या होगा, जो नंबर दिए हो, जो मार्कशीट हो सकता है डाटा बर्स में, और सैलरी शीट की नंबर सकता है, अलग नंबर भी हो सकता है। तो उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लो। फिर इसको यहाँ से डाटा बर्स सिलेक्ट कर लो। तो डाटा बर्स हम सिलेक्ट करने से क्या होगा, डाटा बर्स सिलेक्ट करने से ये जो नंबर है, नंबर के हिसाब से आपको सेल थोड़ा बहुत हाईलाइट हो जाएगा। उसके जो हम चार्ट एक्सेल में जो चार्ट बनाते हैं, हम वर्ड में सीखे थे चार्ट, एक्सेल में हम चार्ट अभी तक नहीं सीखे हैं। तो इसको हम चार्ट के हिसाब से देखें तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो इस पर हम क्लिक किया तो देखो नंबर के हिसाब से यहाँ पे बार दिख रहा है, ये जो बार दिख रहा है वो 56 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 30 to 56 से कम आ गया, यहाँ पे 85 तो 85 ज़्यादा आ गया, 96 उससे ज़्यादा आ गया, और 100 इससे ज़्यादा आ गया। अब देखो यहाँ पे जितने नंबर है तो नंबर के हिसाब से कम या ज़्यादा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे बार दिखा रहा है। तो ये है हो गया डाटा बर्स। तो इससे आप किसी नंबर को पहचान सकते हो, नंबर ज़्यादा हो या कम हो देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे डाटा बर्स बहुत सारा आता है, ग्रेडियंट फील्ड में आता है, यहाँ पे सॉलिड फील्ड में आता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डाटा बर्स सब सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करो और फिर क्लिक करो। ओके, फिर देखो कलर सेट्स क्या हो गया। कलर सेट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके पहले से ही यहाँ पे बहुत सारा कलर सेट्स दिया हुआ है। अब देखो इसके हिसाब से ग्रीन, येलो, रेड ऐसा करके यहाँ पे एक सेट बनाया है। तो देखो यहाँ पे जो सेट बनाया है, जो कम नंबर है वहाँ पे रेड है, जो ज़्यादा नंबर है वहाँ पे ग्रीन है। तो इसी के हिसाब से कलर स्केल बना दिया है। हम जैसे ऐसे हम पिछले वीडियो में हम सीखे थे, जो नंबर सीखे थे, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जो हम सीखे थे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, जो भी हम सीखे थे उसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर ला के दिखा दिया था। सिर्फ वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे देखो कलर स्केल पे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक्सेल ने तैयार करके रख दिया है। यहाँ पे ए भी सिलेक्ट करो तो इसी के हिसाब से कलर आएगा, ए सिलेक्ट करो इसी के हिसाब से कलर आएगा, ए भी सिलेक्ट कर लो तो इसी के हिसाब से कलर आएगा। तो जैसे जैसे हम सिलेक्ट करते चले जाएंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे कलर आता रहेगा। अब देखो ये जो कलर सेट्स है, ये जो कलर स्केल है, इस कलर स्केल से बाहर भी हम कलर चूज़ कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमको जाना है मोर रूल्स ऑप्शन पे। तो मोर रूल्स ऑप्शन पे जाके यहाँ पे देखो फिलहाल 2 कलर सेट्स यहाँ पे है। तो हम फॉर्मेट स्टाइल में जाके 3 कलर सेट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 कलर सेट्स यहाँ पे कर दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखो ये जो है, ये इसको देख लो, यहाँ पे जो कलर सेट्स है। अब देखो 3 कलर स्केल हम यहाँ पे चूज़ कर दिया। तो यहाँ पे फिलहाल देखो 3 कलर सेट्स यहाँ पे है, ये जो कलर सेट्स है। अब कलर को हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो लोएस्ट जो कलर है वहाँ पे हम रेड कर दिया। फिर यहाँ पे बीच वाला जो कलर है उसको हम येलो कर दिया। अब जो ज़्यादा है उसको हम ग्रीन कर दिया, ऐसे ही कलर कर दिया। फिर यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखो इसी के हिसाब से यहाँ पे देखो कलर होके आ गया है। ओके, आई बात समझ में। अब यहाँ से कलर सेल से मोर रूल्स के अंदर से आप बहुत सारा कलर यहाँ पे चूज़ करके कर सकते हो। लोएस्ट वैल्यू या चाहे हाईएस्ट वैल्यू कलर आप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर हम चलते हैं आइकॉन सेट्स पे। तो आइकॉन सेट्स क्या हो गया, अब नंबर को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से यहाँ तक नंबर को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकॉन सेट्स के ऊपर क्लिक करो, होल्ड करो माउस को। फिर यहाँ से किसी भी आइकॉन सेट्स को आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। देखो यहाँ पे किसी भी आइकॉन को चूज़ करने से देखो यहाँ पे आइकॉन सेट हो जाता है नंबर के हिसाब से। जैसे जैसे कलर स्केल दिया था, उस कलर स्केल जैसा था उसी के हिसाब से वो आया था। यहाँ पे देखो आइकॉन सेट्स के हिसाब से आएगा, बहुत सारा आइकॉन सेट्स दिया है।
आप जो चाहिए ले सकते हो, जो पसंद है आपको आप वो आइकॉन सेट्स ले सकते हो। तो जैसे कि देखो हम एक को चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो चूज़ कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन टिक आ गया उस नंबर को देखो वो ज़्यादा नंबर है। मान लीजिए ये जो नंबर है ये पास हो गया है। अब जो क्रॉस है वो देखो बहुत कम नंबर है। मान लीजिए ये जो नंबर है फेल हो गया है, 40 के नीचे फेल हो गया है। अब देखो 65 56 जो है वो मॉडरेट रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे इसको लाके दिखा दिया है। तो ऐसे ही हम आइकॉन सेट्स इस पे देंगे। तो नीचे बहुत सारा और आइकॉन सेट्स है, तो आइकॉन सेट्स हम यहाँ पे देंगे। और जैसे हम कलर स्केल को यहाँ से मोर रूल से लाए थे, वैसे ही हम मोर रूल से आइकॉन सेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा आइकॉन सेट्स दिया है, तो आइकॉन सेट्स अब इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो वहाँ से भी सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर ले, बात एक ही है। तो आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे किसी भी ऑप्शंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम सिलेक्ट कर लिए, इसको हम सिलेक्ट कर लिए। ओके, तो अब देखो यहाँ पे व्हेन 25 से कम होगा तब ये कलर होगा, 50 से ज़्यादा होगा, 25 से कम होगा तब ये कलर होगा, 75 से ज़्यादा होगा और 75 की कम है तो ये कलर होगा। अब से और व्हेन वैल्यू इज यहाँ पे 75 और 75 से ज़्यादा होगा तब ये कलर हो जाएगा। तब यहाँ पे ओके कर दो। अब ओके करने से क्या हो गया है, देखो उसी के हिसाब से यहाँ पे कलर निकल के आ गया है। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पे पूरा का पूरा ऊपर जो हाईलाइट सेल रूल्स था, टॉप बॉटम रूल्स था, डेटा बार्स था, कलर स्केल और आइकॉन सेट्स था, सबको हम एक के बाद एक सीख लिए। तो इसके नीचे जो पार्ट है न्यू रूल का पार्ट है, तो इसको हम बाद में सीखेंगे। न्यू रूल से हम बहुत सारा रूल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स का ऑप्शन दिया है, ये दोनों में। अब क्लियर रूल से क्या होगा, क्लियर रूल से जो रूल्स आप यहाँ पे दे चुके हो उसको आप यहाँ से मिटा सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, मान लीजिए जिन सेल को आप सिलेक्ट किए हो उसको आप हटाना चाहते हो, तब क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर दो। ओके, फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, मतलब इस शीट में जिन जिन सेल में वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो यहाँ पे जो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट हो गया, इसका मतलब हो गया है इस शीट में जिन जिन सेल में जिन जिन रो कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया गया है वो सब रूल्स यहाँ से डिलीट हो जाएगा। चाहे यहाँ भी हो, चाहे वहाँ भी हो, चाहे यहाँ भी हो, हमको इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि देखो हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, फिर इसको हम यहाँ पे क्लियर रूल्स पे जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर देते हैं। देखो इस शीट से पूरा का पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल यहाँ पे उठा के दे दिया। अब देखो कलर स्केल पे जाए तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्योंकि हम इस सेट के ऊपर ये काम किया है। तो इस सीट में जितने सारे कॉलम पे रो पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग था उसको उठा दिया। तो आई बात समझ में। तो मुझे उम्मीद है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मेरा पिछला वीडियो है और ये जो वीडियो मैं आज बना है उसको आप ज़रूर बारीकी से शुरू से अंत तक देखिए और बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान चीज़ है, बहुत कमाल का चीज़ है। तो इसको देखने से आप बहुत सारा काम कर पाओगे। और ये जो न्यू रूल का जो फार्मूला आता है, न्यू रूल में जो बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, उसका वीडियो मैं बाद में लाऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।